समंदर में चीन ने दिखाई अकड़, अब दहाड़ेगा भारत। पाकिस्तान के दोस्त को भारत सिखाएगा सबक। क्वाड के साथ होगा अभ्यास, अब चीन की नहीं चलेगी। समंदर में चीन की हेकड़ी अब नहीं चलने वाली। समंदर में चीन की जासूसी अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर ऐसी रणनीति बनाई है कि समंदर में अकड़ दिखा रहे चीन को अब सबक सिखाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड देशों के साथ मिलकर भारत अब बंगाल की खाड़ी में खास अभ्यास को अंजाम देने वाला है, जिससे चीन को सबक सिखाया जा सकेगा। खबर है कि 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास में अब तक किसी 5वें देश को बुलाने की योजना नहीं बनाई गई है। यानी क्वाड देश अब ऐसी योजना बना रहे हैं कि चीन को सबक सिखाया जा सके। हालांकि अब तक सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन खास बात यह है कि ये सब ऐसे समय पर होने जा रहा है जब चीन साउथ चाइना सी में लगातार ताकत दिखा रहा है और इंडियन ओशियन रीजन यानी IOR में मौजूदगी दर्ज करा रहा है। कहा जा रहा है कि यह अभ्यास अक्टूबर में भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र पर होगा। इस दौरान पनडुब्बी रोधी युद्ध पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा कि कैसे समंदर में दुश्मन देश को सबक सिखाया जा सके। मालाबार अभ्यास में जटिल एंटी एयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल्स भी होंगी। इसके साथ ही कई एडवांस एक्सरसाइज भी की जाएगी। कहा जा रहा है कि अधिकांश देशों की नजरें चीन पर सबसे ज्यादा जमी हुई हैं, क्योंकि 355 युद्धपोतों और सबमरीन वाली दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास है। साथ ही वो साउथ चाइना सी में कई देशों पर नजर के साथ साथ जासूसी भी कर रहा है। इसके अलावा उसने कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी तैयार किए हैं। इंडियन ओशियन रीजन में भी चीन की बढ़ती मौजूदगी चिंता का विषय बनती जा रही है। चीन ने अगस्त 2017 में जिबूती में अपना पहला ओवरसीज बेस तैयार कर लिया था और अब वह अफ्रीका के पूर्वी तट पर फिर लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाएं तलाश रहा है। तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और कोमोरोस जैसे कई देशों में चीन दांव चल रहा है, जिस समंदर पर अपना कब्जा जमाया जा सके। और अगर चीन को नहीं रोका गया तो एक दिन पूरे समंदर पर चीन कब्जा कर लेगा, क्योंकि चीन के पास पाकिस्तान के ग्वादर और कराची के बंदरगाहों तक बेरोक टोक आवाजाही है, यानी आसानी से आ जा सकता है। एंटी पायरेसी एस्कोर्ट फोर्सेस के हिस्से के तौर पर चीनी युद्धपोतों की इंडियन ओशियन रीजन में भी मौजूदगी है। साथ ही चीन के सर्वे और रिसर्च जहाजों के साथ साथ सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज इंडियन ओशियन रीजन में लगभग हमेशा मौजूद रहते हैं, ताकि वो जासूसी कर सके और साथ ही साथ दूसरे देशों, खास तौर पर भारत पर नजर रख सके। और इसलिए ही अब क्वाड के साथ अभ्यास होगा, यानी मालाबार अभ्यास। यूं तो भारत और अमेरिका के बीच साल 1992 से शुरू हुआ था मालाबार अभ्यास, जिसका अब जापान, ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा बन चुके हैं। बीते साल अगस्त में इसे सिडनी में आयोजित किया गया था। वहीं 2022 में जापान के योकोसुका में इसे आयोजित किया गया था और अब भारत में ये होने जा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चीन समंदर में जासूसी करता रहा है और अपनी हेकड़ी दिखाता रहा है। फिलहाल समंदर में चीन की बढ़ती ताकत पर भारत पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि चीन का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन हमेशा धोखा देता आया है और एक बार फिर चीन ऐसा कर सकता है, क्योंकि चीन की करनी कथनी में कितना अंतर है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और क्वाड के साथ जब अब महाअभ्यास होगा तो चीन की हेकड़ी निकाली जा सकेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि चीन आखिर पूरे समंदर, खास तौर पर दक्षिणी चीन सागर पर क्यों कब्जा करना चाहता है। दक्षिणी चीन सागर पर कब्जे का चीन का मकसद क्या है? दरअसल दक्षिण चीन सागर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और चीनी रिसर्च जहाजों के घूमने का मकसद ये है कि चीन पूरे समंदर पर अपना दावा पेश कर सके। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में 11 अरब बैरल कच्चा तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस है। चीन का हाईयांग 26 एक रिसर्च जहाज है, जिसे जासूसी जहाज कहा जाता है, जो समंदर में घूमता रहता है और इसका संचालन चीन का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग करता है, जो चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के अधीन एक उप एजेंसी है। इसकी क्षमता 35 दिनों की है और ये 32 भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उपकरण मॉड्यूल से लैस है, जिसमें ड्रिलिंग, स्टैटिस्टिक, कोन पैट, भूभौतिकीय सर्वेक्षण और खनिज अध्ययन के लिए मॉड्यूल शामिल है, जिसके जरिए समंदर के खनिज चीन हासिल करना चाहता है।
हाल ही के सालों में सैटेलाइट तस्वीरों में भी देखा गया है कि चीन दक्षिण चीन सागर और वियतनाम फिलीपींस के नजदीक समुद्र द्वीपों पर न सिर्फ कब्जा कर रहा है बल्कि उन्हें सैन्य किले के तौर पर विकसित कर रहा है। इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में चीन मानव निर्मित द्वीपों का भी निर्माण कर रहा है ताकि दक्षिण चीन सागर के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर अपने दावे के लिए वो सबूत दिखा सके, सबूत के तौर पर उसे पेश कर सके। द्वीप बनाने का काम मौजूदा चट्टानों पर रेत जमा करके चीन करता है और चीन ने बंदरगाह, सैन्य प्रतिष्ठान और हवाई पट्टियां भी बनाई है। खासतौर पर पैरासेल और स्प्रेटली द्वीपों में चीन ने लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल और रडार सिस्टम तैनात करके वुडी द्वीप का सैन्यीकरण भी कर दिया है। लिहाजा माना जा रहा है कि समंदर में क्षेत्रीय शांति को गहरा धक्का लग सकता है, जिसके लिए क्वाड देशों को काम करना होगा और समंदर में चीन को रोकना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चीन पूरे समंदर पर कब्जा कर सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।